Hello everyone, I am Dr. Aba Kumari, Assistant Professor, Nirmala College, Ranchi। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कुछ और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके थ्योरी पोर्शंस को देख लिया है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है फोर्सेस P, Q and R एक्ट along the line x equals to 0 and y equals to 0 and x cos alpha plus y sin alpha equal to P. Find the magnitude of the resultant and equation of its line of action। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ फाइंड करना है, पहला है मैग्नीट्यूड का और दूसरा है एक लाइन ऑफ एक्शन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम हमारा फिगर ड्रॉ करते हैं। हेयर इज योर एक्स एक्सिस एंड देयर योर वाई एक्सिस, हेयर इज द ओरिजिन ओ। ओके, सिंस यहाँ पे दो लाइन दिए एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, सो वी आर हैविंग सच दिस लाइन हियर। ओके, एंड नाउ here the resultant is Q। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने दो लाइन लिए हैं। यहाँ पे हमारा Q है, यहाँ पे हमारा R काम करेगा और जिस तरह से हमने एक पॉइंट ले लिया H के, जिस पे हमारा क्या है, मोमेंट काम कर रहा है, फोर्स लग रहा है इस पॉइंट H पे, और ये एक एंगल अल्फा बना रहा है हमारे लाइन ऑफ एक्शन के साथ। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम पहले लेते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी ए बी एंड तो ए बी जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिया, तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ए बी का जो हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। क्यों? क्योंकि ए बी हमारा क्या है, एक लाइन है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमने रखा है थ्रू एन एंगल अल्फा। तो ए बी के लिए जो हमारा इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि द फोर्सेस पी क्यू एंड आर एक्ट अलॉन्ग ओ बी ओ ए एंड ए बी। तो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो फोर्सेस का हमने नाम भी दे दिया है, फोर्सेस कहाँ कहाँ एक्ट कर रहे हैं ये भी हमने दिखा दिया। अब इन फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम करेंगे क्या, हमारा इक्वेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो अभी देखो क्योंकि यहाँ पे हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इन फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या कि जब हमारा फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पे ड्यू टू डैट फोर्स हमें जो रिजॉल्विंग अलॉन्ग ओ एक्स एंड ओ वाई मिलेगा, दैट इज इक्वेशन, वो हमारा पहला क्या होगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो वहाँ पे हमें मिलेगा कैपिटल एक्स इक्वल टू क्यू प्लस आर कॉस थीटा, बट यहाँ पे थीटा ना मिलते हुए हमें क्या मिलेगा, 180 माइनस ए। देखो यहाँ पे तो 180 माइनस ए मिल जाएगा, और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो क्यू काम कर रहा है, और यहाँ पे जो है इस लाइन पे हमारा आर वर्क कर रहा है। तो इसीलिए जो हम लोग इक्वेशन जनरेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्यू प्लस आर कॉस 180 माइनस ए, और हमारा इक्वेशन आ गया क्यू माइनस आर कॉस ए इक्वल टू क्यू माइनस आर कॉस 90 माइनस अल्फा भी हम लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू माइनस आर साइन अल्फा। ओके, अब आते हैं y पे। तो जब y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा p प्लस, देखो ये हो गया ना, p प्लस आर साइन, फिर अगेन 180 माइनस ए। ओके, तो 180 माइनस ए कहने का मतलब हो गया दैट इज p प्लस आर साइन ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू p प्लस आर साइन 90 माइनस अल्फा। जैसे हम अल्फा को जनरेट करते तो ये 90 माइनस अल्फा हमें मिलता है, और ये वैल्यू फिर हमें देगा p प्लस आर कॉस अल्फा। ओके, तो यहाँ पे हमारा x और y की वैल्यूज़ हमें मिल गए, और हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो हम कैसे देते हैं, तो वो होता है रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू। तो हमारा x भी है y भी है, हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा q माइनस आर साइन अल्फा होल स्क्वेयर एंड प्लस p प्लस आर कॉस अल्फा होल स्क्वेयर, एंड वाइल सॉल्विंग दिस bracket we are having value root over q square plus p square plus r square minus 2qr sin alpha plus 2pr cos alpha. Okay, so this is the magnitude of the resultant given by. Now next we have to find the line of action, the equation of the line of action. So now we are taking the moment about o. While taking the moment about o, here is the point o, this one is the point o. So सिंस द पॉइंट ओ के अलोंग हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पी इंटू जीरो। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए माइनस पी इंटू जीरो प्लस आर इंटू जीरो, आर भी हमारा इस डायरेक्शन में है, सो आर इंटू जीरो प्लस आर इंटू पी, आर इंटू पी। ओके,
दैट इज इक्वल्स टू जी। तो इसलिए हमें जी का वैल्यू क्या मिल गया, आर इंटू पी मिलेगा। ठीक है, फिगर को ध्यान से देख लीजिए। ओके, तो इसलिए द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन जो होगा रिजल्टेंट का, वो हमारा इक्वेशन से क्या है, स्मॉल एक्स कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई कैपिटल एक्स इक्वल टू जी। ये हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बता रखा है, ये वहीं से हम इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा लाइन ऑफ इक्वेशन हो जाएगा एक्स पी प्लस आर कॉस अल्फा माइनस वाई इंटू क्यू माइनस आर साइन अल्फा इक्वल टू आर इंटू पी, क्योंकि जी का वैल्यू हमें यहाँ पे आर इंटू पी मिल गया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमने देख लिया कैसे हम लोग लाइन ऑफ एक्शन निकालेंगे और किस तरह से सॉल्व करके हम लोग किसी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वो है द टू यूनिफॉर्म रॉड्स ए बी एंड बी सी ऑफ लेंथ 2a and 2b respectively are rigidly united at B and are suspended freely from A. If they rest inclined at an angle theta and phi respectively to the vertical, then prove that sin theta divided by sin phi equal to b square divided by a square plus 2ab। तो सबसे पहले इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग हमारे फिगर को बहुत ध्यान से देखते हैं कि कैसे हम लोग फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा फिगर। इस फिगर में आप लोग देखो हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हमारा क्या है, एक रॉड लिया है और इसमें आर भी जो है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा आर है, ये आर हमारा क्या है, रिएक्शन एट ए ऑन द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द टू रॉड्स ए बी। फर्स्ट इज योर ए बी एंड सेकेंड इज योर बी सी, दिस वन इज योर बी सी। ओके, इफ डब्ल्यू बार को हमने अप्लाई किया है, अगर डब्ल्यू बार विद द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड है, तो हम कहते हैं वेट ऑफ द रॉड्स आर 2a ओमेगा बार एंड एक पहला 2a ओमेगा बार हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो 2b ओमेगा बार हो जाएगा। तो वेक्टर में हमने ले तो वेक्टर का साइन अप्लाई करेंगे। विच एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू जी। देखो एक यहाँ पे जी के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे एच के हेल्प से डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो दोनों कहाँ काम करेंगे, दोनों काम करेंगे इसके मिड पॉइंट पे। तो ए बी का मिड पॉइंट यहाँ हो गया और जो ए सी हमारा ये और नीचे जाएगा, तो इसका जो मिड पॉइंट हमने मान लिया है पॉइंट एच पे, तो यहाँ से एच पे वो काम करेगा। ओके, अब हमारे इस फिगर से ये कहता है कि अगर हमारा ये फिगर है तो सिंस फोर्सेस 2a ओमेगा बार एंड 2b ओमेगा बार आर पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल है। ओके, 2b ओमेगा बार कहाँ होगा, देखो 2b ओमेगा बार यहाँ हो काम करेगा, जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा 2b ओमेगा बार काम करेगा और देखो यहाँ पे हमारा 2a ओमेगा बार काम कर रहा है और दोनों के डायरेक्शन किधर है, एरो के साइड में है। तो क्योंकि एरो के साइड में है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं। तो ये फॉलो करता है क्योंकि दोनों पैरेलल है, इसलिए हम जो थर्ड फोर्स आर है वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। सो द थर्ड फोर्स आर इज ऑल्सो पैरेलल टू देम एंड वर्टिकली अपवर्ड। ओके, एंड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी दैट इज द टू रिजिडली यूनाइटेड रॉड्स। ओके, और इसलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक बी एन और एक एच एम। तो हमने ड्रॉ कर लिया है, तो ड्रॉ बी एन एंड एच एम परपेंडिकुलर टू ए ओ फ्रॉम बी एंड एच। तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे क्या कि टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ओ वी गेट 2AW into GL minus 2BW into HM plus R into 0 equal to 0. Since the sum of the moment of all the forces about any point is 0 and therefore the rod are at rest, इसलिए rod क्या हो जाएगा, rest पे चला जाएगा, and that is 2A omega into A sin theta. Now we have to find the value of GL. So we are getting the value of GL from this triangle. So now we have GL from figure as, in this triangle we see that in this triangle we have GL as A sin theta. Okay, and next we have to find the value of the HM. So HM from this figure here is PH
minus PM. So we are writing this value here. So we are having the value as 2a omega a sin theta minus 2b omega ph minus pm equal to 0, and this will give the value a square sin theta minus b sin phi minus 2a sin theta equal to 0. While solving this bracket, we are having the value a square sin theta minus b square sin phi plus 2ab sin theta equal to 0, and this implies sin theta is common. We are having the bracketing value as a square plus 2ab. Okay, and then we have b square sin phi in the right hand side. So while solving this value, we are having sin theta divided by sin phi equal to b square divided by a square plus 2ab. This is what we have to prove. So here in this way, we are getting the value of two uniform rods AB and BC if they are at inclined angle theta and phi respectively to the vertically. So this is the proof of this question. So I hope you all understand it very well. If you are having any doubt, then give me a comment in comment box. Okay, thank you all.